अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान के अंदर रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या यूरोप के अंदर मुसलमान होना आसान है या मुश्किल। अक्सर इसके ऊपर आपको लोग यूरोप से बाहर जो रहते हैं वो सवाल करते हुए नज़र भी आते हैं। अगरचे डिजिटल सोशल मीडिया के दौर के अंदर आपको अक्सर हालात से वाकफियत एक दूसरे ममालिक के अंदर रहते हुए भी मिलती रहती है, लेकिन फिर भी जो अपनी आंखों से देखा होता है, अपने तजर्बात की जो रोशनी में इंसान यहाँ रह कर महसूस करता है, वो बाहर रहने वाले चाहे जितना चाहे सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर किसी मुल्क को देख लें, वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आरा है। कुछ लोगों के नज़दीक यूरोप के अंदर आपको हर किस्म की आज़ादी है तो मजहबी आज़ादी भी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम हकीकत की बात करेंगे, जज्बात से नहीं बल्कि तजर्बे और हकीकत से, कि यूरोप के अंदर मुसलमान होना आसान या मुश्किल। अगर हम हकीकत की बात करें तो यूरोप में ज़्यादातर ममालिक में मजहबी आज़ादी मौजूद है, लेकिन ये मजहबी आज़ादी इनफरादी है, इज्तमाई नहीं है। ये बात याद रखें। अब ये जो मैंने बात अर्ज़ की है कि यूरोप के अंदर मजहबी आज़ादी है लेकिन इनफरादी है, इज्तमाई नहीं है, ये बात यूरोप में रहने वाले समझ सकते हैं और यूरोप में रहने वाले भी सारे इस बात को शायद ना समझ सकें। इनफरादी आज़ादी कैसे है कि मुसलमान मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं और अपने खाने के लिए हलाल खाना, मतलब वो अपना ना सिर्फ खा सकते हैं बल्कि उसके लिए कारोबार कर सकते हैं, शॉप्स ओपन कर सकते हैं। ये मुस्बत पहलू है इस मजहबी आज़ादी का। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इसके जो है, इसके लिए आपको मुश्किलात भी दरपेश आती हैं। इस्लाम के बारे में 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं और ये गलत फहमियाँ कम होने की बजाय यूरोप के अंदर जैसे जैसे इनकी जो सियासी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, मैं इसे मजहबी इंतहा पसंदी नहीं कहूँगा, ये सियासी इंतहा पसंदी है जो यूरोप के अंदर बढ़ाई जा रही है और वेस्ट के अंदर बढ़ाई जा रही है। ये जो सियासी इंतहा पसंदी है, इसकी वजह से भी लोगों का रवैया जो है वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मनफी होता है और आपको गैर मुल्की होने की वजह से और फिर मुसलमान होने की वजह से दो तरफा जो है वो मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। असल हकीकत दोस्तों कि यूरोप के अंदर मजहबी आज़ादी है या नहीं, अब तो आज से चंद साल पहले शायद आप कह सकते थे कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा आज़ादी है, आप अपनी बात का, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपको ये देखने में आया है कि यहाँ मजहबी आज़ादी तो छोड़, इजहार राय की आज़ादी के ऊपर भी बहुत सारी कदगंस मौजूद हैं। आप अपनी राय का भी खुलकर इजहार नहीं कर सकते। जैसे कभी यूरोप होता था, अब ये वो यूरोप नहीं रहा। अब ये सियासी इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और आए दिन उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे हाल ही में जर्मनी के एक सूबे बादन वोर्तमबर्ग के अंदर इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो एक सियासी इंतहा पसंद जमात है AFD, उसने पिछली दफ़ा से 8.5% ज़्यादा वोट लिए हैं। मतलब पिछली दफ़ा अगर उसने 9% लिए थे तो इस दफ़ा मज़ीद 9% में जोड़ ले, 18% से ज़्यादा वो वोट लेकर जो है वो रहेगी। तो वो अपोजिशन में, क्योंकि दीगर जमातें उसके साथ किसी किस्म का अलायंस बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से कोई सियासी तौर पे फिलहाल तो कोई तब्दीली सूबे के अंदर नहीं आएगी बड़ी। वो पहले भी अपोजिशन में थे, आप भी अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन फिर भी आप ये हिसाब लगाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने में आई है कि जो ये अपना जो वोट बैंक है, इसको मुतहर्रिक भी बहुत ज़्यादा करते हैं जो सियासी इंतहा पसंद है। इसके मुकाबले में जो दूसरी पार्टियां, उनका वोट बैंक भी उस तरह मुतहर्रिक नहीं होता। तो अब जो ये हकीकत मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि आपको यहाँ मजहबी आज़ादी यूरोप के अंदर जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई हमें नज़र आ रही है दिन ब दिन। और इसमें एक मुसलमानों का भी किरदार है। अगर मुसलमान ईमानदारी से अपना काम करें और कवानीन की पाबंदी करें, अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आएँ और उनको इस्लाम का हकीकी चेहरा दिखाएं, तो शायद ये हालात हम बदल सकते हैं। और हम यहाँ यूरोप को अपना, जिस मुल्क में भी यूरोप के रहते हैं, उसे अपना मुल्क समझ के रहें, ना कि एक ऐसे रहें कि जैसे हम यहाँ मतलब 2-4 साल के लिए हैं। और जिस तरह हम अपने घर में
اگر صفائی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم باہر سڑکوں گلیوں میں بھی گند ڈالنے سے اعتراض کریں، اپنی ایک اچھی شکل ہم یہاں پیش کرنے کی کوشش کریں، تو شاید حالات آنے والے دنوں میں تبدیل بھی ہوں۔ لیکن ابھی تو اس کی جو ہے کوئی ایسی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ دن بدن انتہا پسندی جو ہے ہر معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے، کیا یورپ میں مسلمان ہونا آسان ہے یا مشکل؟ شاید جواب یہ ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں، کچھ چیزیں آسان ہیں اور کچھ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اپنے کردار اور عمل سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، جس کو مسلمان جو ہیں وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یورپ میں مسلمان ہونا آسان ہے یا مشکل؟ تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔